नमस्कार साथियों, इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। भारत का वह इलाका जिसे शांति और बर्फ और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानते हैं और पहाड़ों की चुप्पी ही कविता बन जाती है, वह जगह है लद्दाख। लद्दाख क्यों जल रहा है? बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी क्यों गर्म होकर पिघल रही है? व्यक्तियों का क्यों आक्रोश आग के रूप में भड़क गया है और अचानक एक संघर्ष का रूप ले लिया है? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महान पर्यावरण विचारक सोनम वांगचुक, ये कहानी उन्होंने शुरू की है। इसकी पटकथा तो 2019 में लिखी जा चुकी थी, बस उस पटकथा को 2025 में व्यक्तियों के सामने लाना था, यही एक कहानी। तो सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत उपाय किए। वहाँ वो पर्यावरण ही नहीं, वो अपने गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किया। इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा दिल्ली से ग्रहण की, एक्टिविस्ट बने। ठीक है, तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। 1 सितंबर 1966 के जन्मे सोनम वांगचुक, जिन पर आधारित 3 इडियट फिल्म बनी, वो ऐसे व्यक्ति थे जो व्यक्ति ही नहीं, वहां के रहने वाले सैनिकों को भी इंतजाम किया। उन्होंने क्या बनाया? ठंडी से राहत के लिए सोलर टेंट बनवाया जो दिन रात गर्म होते थे। फिर उन्होंने वहां कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग बनवाई और आर्टिफिशियल ग्लेशियर का इन्होंने प्रमुख। इन्हें जो अवार्डों की बात करें तो मैक्सिके अवार्ड और ग्रीन टीचर अवार्ड के रूप में जाना जाता है। तो सरकार जब 2019 में 35A हटा रही थी तो 3 बातें कही थी कि इसे मैं पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा, फिर इसे मैं 6वीं अनुसूची में शामिल करूंगा, फिर यहाँ पे मैं लोकसभा सीटों को बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको यूनियन टेरेटरी घोषित कर दी है लद्दाख को, और इसमें 2 जिले। अर्थ ही होता है कि सब कुछ जो है केंद्र का होता है। दिल्ली में कई बार मांग चलती है कि इसको यूनियन टेरेटरी से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके उसके बहुत सारे प्रावधान हैं कि ये प्रावधान होंगे तो इसको कर दूंगा, लेकिन उसकी अभी चर्चा नहीं करूंगा। तो 6वीं अनुसूची की जरूर बात कर लेता हूँ। जब किसी भी क्षेत्र में या किसी भी जिले में या किसी भी प्रदेश में 6वीं अनुसूची लग जाती है तो वहां तीनों चीज वो सुरक्षा वहां के व्यक्ति करेंगे। फिर वहां पे क्या होगा? कुछ व्यक्तियों के द्वारा, जैसे ग्राम पंचायत होगी, उसका हेर फेर किसी दूसरे आदमियों के द्वारा नहीं होगा, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होगा। फिर वहां पे एक ग्राम पंचायत होगी जो उसका निर्णय खुद करेगी। फिर क्या होता है वहां पे 6वीं अनुसूची। फिर यहाँ पे क्या होगा? अब इनकी मांग क्या थी ये समझते हैं। इनकी मांग थी कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा, बात आपने की थी तो वो दीजिए। फिर क्या हुआ था? 6वीं अनुसूची में लागू करिए, यहाँ पे 6वीं अनुसूची यहाँ पे लागू करिए। ये क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्ण राज्य, यदि आप 6वीं अनुसूची लागू कर देंगे तो आपकी जो वो कंपनी वाले हैं वो नहीं होंगे, होटल नहीं बनाएंगे और ये जो पहाड़ों को नहीं तोड़ेंगे। तो ये हो गया। फिर क्या होता है? यहाँ पे लोकसभा सीट 1 है तो 1 और बढ़ा दीजिए तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2019 में इन्होंने बोल दिया था। 2019 में जब इस बात को दोहराया, कहा गया कि आप ये काम करिए, तो इन्होंने नहीं सुना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये आंदोलन 2025 में शुरू कर दिया। तो कब से शुरू कर दिया? 10 सितंबर से इन्होंने 35 दिन के लिए आमरण अनशन शुरू किया। और शुरू करते ही करीब बहुत दिन की बात नहीं सुनी जाती है, तो अभी 3-4 दिन पहले, अभी इसी बुधवार को क्या हुआ था कि लोगों के द्वारा बीजेपी कार्यालय में और सैनिकों के एरिया में जैन जी के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हुए। तो ये हो गया। तो इसमें क्या, फिर जब ये हुआ तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करते ही इन्हें जोधपुर जेल में शिफ्ट किया जाता है। तो ये बात हो गई किनकी?
उनकी हो गई। अब थोड़ी सी चलिए लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख क्या है? लद्दाख आज लद्दाख का नाम है तो कैसे ये झगड़े की जड़ कहाँ से, इसको समझते हैं। तो क्या होता है, जब अपना देश आजाद हो रहा था तो उस समय सभी कुछ रियासतें थी, जैसे 500 से ऊपर रियासतें थी। तो रियासत विभाग का प्रमुख जवाहरलाल में मिलना चाहेंगे तो मिल जाए, सभी रियासत मिल गई। लेकिन जो कुछ रियासत थी, जैसे जूनागढ़ हो गया, एक दो और थी, जूनागढ़ तो मेन था वो। और इन लोग क्या किए कि बोले कि मैं भारत में मिलना नहीं चाहता, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। तो ऐसे ये भी जम्मू कश्मीर एक राज्य था। उस समय राजा कौन था? हरि सिंह था, हिंदू राजा था। वहां की जनसंख्या कौन थी? मुस्लिम थी। इन्होंने क्या किया कि हरि सिंह ने बोला कि मैं तो स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, ना पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ। लेकिन जब 1947 में क्या होता है कि वो स्वतंत्र हो गया, चलिए आप स्वतंत्र रहिए, मत लड़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप ना पाकिस्तान में जाइए ना यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहीं पे रहिए, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब 1947 में कबायली हमला होता है, तो क्या होता है, कबायली हमला होता है तो उधर अब हरि सिंह को दिक्कत क्या थी कि हरि सिंह को दिक्कत ये थी कि अब बेचारा हरि सिंह कमजोर पड़ जाता है तो भारत सरकार से मदद मांगता है। अब भारत सरकार उससे लिखवा लेती है कि आप भारत में शामिल होंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, मैं शामिल होऊंगा। तो बोलते चलिए ठीक हो गया, आप शामिल हो जाइए भारत में। मैं कबायलियों को अभी बताता हूँ भारत ने क्या किया। भारतीय सेना और वहां के व्यक्तियों ने कबायलियों को वहां से बाहर किया, खदेड़ दिया, तो उधर से वहां चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि 1962 में फिर चीन हमला कर देता है वहीं पे। जब हमला कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्वी साइड में अक्साई चीन बैठा हुआ है और इधर लद्दाख, इधर नीचे साइड क्या है। तो यही लोग बता रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, चीन को नहीं रोकूंगा, चीन को जाने दूंगा। ये लोग बोल रहे हैं। यहाँ के लोगों का भी सबसे बड़ा वो भी है कि भाई हमारे घर में चीन घुस आएगा, ठीक है। तो इन लोग बोल रहे हैं कि मैं चीन को भी नहीं रोकूंगा, जाने दूंगा। तो ऐसा क्या, ऐसा न्यूज में दिखा रहा है या फिर ऐसे लोग बात कर रहे हैं छठी अनुसूची में शामिल होने की बात सरकार ने कर ली है, इसको छठवीं अनुसूची में शामिल करेंगे और जो भी चीजें हैं बात मान लेंगे। लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कमी थी, जो कमी रहेगी उसको सुधारूंगा। धन्यवाद।